हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम एक बेस्ट मोटिवेशनल कोट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें मैं वैसे आपको बता दूं 10th क्लास का हमारा मॉडल पेपर चल रहा है, उसको हम कैरी ऑन करेंगे। तो वो बेस्ट मोटिवेशनल कोट क्या है वो आपको मैं सुनाता हूं। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो इसी बेस्ट मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस क्लास को शुरू करते हैं। वैसे आपको पता है हम मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं और मॉडल पेपर में हमने ए भाग पूरा कर लिया था। तो अब इसके बाद में जो आपका सेकंड खंड की बात करूं मैं, तो वो खंड है, खंड की बात करें तो खंड कौन सा है, बे। और उसमें सवाल नंबर जो है वो 4 से शुरू करना है। तो उस नंबर 4 सवाल में देखते हैं क्या है। और लिखा हुआ एक संख्या है, 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल लेता हूं। सवाल ये है कि जस्ट 1 मिनट, और मैं तो ये भूल ही गया कि मारवाड़ी में पढ़ाना है। एक्चुअल में क्या है कि ऑफलाइन क्लास में हम हिंदी में पढ़ाते हैं, पर यहाँ मेरा मन करता है कि मैं मारवाड़ी में पढ़ाऊँ। तो बात तो मारवाड़ी में कर से आप, बस मैंने सवाल शुरू करने दो थे, फिर धुआं तो आप मारवाड़ी में काट से। सवाल नंबर है 4। दो संख्या दे रखी है आपने, एक तो है 616 और दूसरी संख्या है 32। आ दोनों संख्या को आपने HCF निकालना को है। क्या निकालना है? HCF। अब HCF निकालना है तो HCF में मैं थाने बता चुकी हूं। पहले तो आंगा गुणनखंड करो। क्या कर सा? गुणनखंड। तो गुणनखंड बिया तो अगर थानू सीधा सीधा हो जाओ तो बढ़िया, ये नहीं हुआ तो थे बिया करके देख लियो रफ में। भाई 616 में 2 को भाग कर से कितना सी? 308। 308 में 2 को भाग कर से तो 308 का आधा हुआ 154। फिर भी मोर 2 को भाग कर से आसी 77, और 77 ने लिख से आप 11 गुणा 7। तो इनमें लिख सकूं 2 की पावर 3 और गुणा 11 और गुणा 7। और इन 32 नापा के लिखांगा, 32 नापा लिखांगा 2 की पावर 5। अब मैंने यह बताओ थे कि अपन तो HCF निकालना है, तो HCF की खास बात है समान संख्या की किसी घात लिखी जावे, समान संख्या की छोटी घात लिखी जावे। तो 2 की पावर कितनी आसी? 3 आसी। 2 की पावर 3। वो अपने इस सवाल को क्या आ गयो? HCF आ गयो। अब आप बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। ब खंड में कितना सवाल है? 13 सवाल है। तो आज आप इन लेक्चर में 13 सवाल आगे बता कर से। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो देखो, सवाल नंबर है अपनो 5। थाने दे रखियो एक द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद का शून्यक दे रखे, द्विघात बहुपद का शून्यक दे रखे, और वे शून्यक है 4 और 1। तो भी आप जब किताब में थे ऑफलाइन में पढ़ रखियो है ना, भी मैं थाने अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए कि शून्यक एक शून्यक ना आप एल्फा लिखा तो एल्फा को मान 4 मान लो, और दूसरे शून्यक ना आप बीटा लिखा को मान कितो है 1। अब द्विघात बहुपद के मायने मानक जो रूप हुआ नहीं, वो 2 रूप हुए यहाँ। एक तो है गुणांका को AX² प्लस BX और प्लस C, एक तो और रूप है। एक आप बहुपद है शून्यकांक रूप में भी लिख सका, वो है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा x और प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये दोनों एक ही बात है, फर्क बस इतना ही है कि एक तो गुणांकांक रूप में लिखेड़ो और एक शून्यांकांक रूप में लिखेड़ो है। तो px बराबर आप क्या लिखांगा? ओ सूत्र लिख सा x², चूंकि भाई हाँ आप जाना तो ओ लिखांगा चूंकि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा x और प्लस एल्फा इंटू बीटा।
अब मनिया बताओ तो अपने कन एल्फा को मान कितो है, अपने कन एल्फा को मान है 4 और बीटा को कितो है 1, आंगा मान रख दिया 4 गुणा 1 एक्स स्क्वायर। अब मनिया तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5x और 4 1 का 4, वो आ गयो बहुपद है ना, वो क्या आ गयो बहुपद। अब आप छठा सवाल की बात कर सकते। छठो सवाल देखो, छठा सवाल में लिख रखे द्विघात एक समीकरण दे रखी है 6x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस कितना 2 और बराबर लिख रखी है 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इनका अपन के ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करो। मियाँ तो मूल ज्ञात करने की विधियां कितनी हुए 3 विधियां हुए, किसी किसी पे बता दूं मैं थाने। एक तो मूल ज्ञात करने की विधि हुए गुणनखंड, जो कि आप 8वीं क्लास में करने लग जावा। बिंग बाद में एक है द्विघाती सूत्र और बिंग अलावा एक है पूर्ण वर्ग विधि। तो वो सवाल जो मैं लिख रखे छोटो सवाल वो आप अपना कर सकते गुणनखंड विधि। तो इनको रूल रेगुलेशन की मैं बताऊं, देखो इन संख्या और इन संख्या ने गुणा करो, तो आ दोनों ने गुणा करें आप कितना सी माइनस का 12 एक्स स्क्वायर और बीच में है माइनस एक्स, इनका अपन टुकड़ा करना है। तो माइनस एक्स ने इन प्रकार तोड़ना है कि मैं दोनों टुकड़ा ना अगर आप गुणा करा तो कितना आना चाहिए माइनस का 12 एक्स स्क्वायर और घटावा या फिर जोड़ा तो कितना आना चाहिए माइनस को एक्स। तो माइनस का तो मैं 4x ले लिया और प्लस का ले लिया मैं 3x। देखो -4 में 3 निकालेंगे आप प्लस का तो माइनस को x बच जाएगा और 4 और 3 ने गुणा करें माइनस का 12 भी आ जाएगा। इनको मतलब वो है कि 6x स्क्वायर और प्लस 3x और -4x और -2 बराबर 0। अगर थे थोड़ा सा ध्यान दो तो थाने ध्यान पड़ जाएगा। मैं इन x की जगह के लिखूं ओ लिखूं, इन x की जगह तो मटेरियल लिखूं आप। अब गौर करियो थे आ दोनों में कॉमन कितो आसी 3x, तो 3 को भाग 6 में 2 बारी x एक बार आ गयो एक माइन प्लस कितो है 1 क्यों आयो 3x पूरा को पूरा बार आ गयो तो इन 3x को भाग 3x में कितना बार जैसी एक बारी -2 आप कॉमन ले लिया, -2 कॉमन आ रहे हैं। इन 2 को भाग आप इन 4 में कर से कितना बच गया 2x, -2 का -2 में भाग रहे हैं कितना आसी 1 बराबर 0। अठू आप 2x प्लस 1 जो ब्रैकेट में भी आप कॉमन ले लिए तो माइन कितना बच गयो 3x - 2 बराबर 0। अठू दोनों गुणनखंडन आप अलग अलग 0 कर से, दोनों गुणनखंडन के कर लिए अलग अलग 0। तो फिर अठू x बराबर ओ 1 अट प्लस को बिना जाके माइनस को और 2 गुणा में तो किना आ गयो भाग में, x बराबर ओ 2 माइनस को तो बिना जाके प्लस को और 3 किना आ गयो गुणा में तो भाग में। वो अपना छठो सवाल हो गयो है कंप्लीट। बिंग बाद में देखो 7वां सवाल में थाने अट्ठा बताऊं। 7वें सवाल में लिख रखियो है एक बिंदु है 1,-5। एक बिंदु दे रखे अपन ने निर्देशांक ज्यामिति को सवाल है वो। एक बिंदु दे रखे 1,-5 और दूसरा बिंदु दे रखे -4,5। आ दो बिंदुओं ने अगर अपन जोड़ा तो एक रेखाखंड बन सी। इन रेखाखंड ने x अक्ष किसी अनुपात में विभाजित करे। तो इन खातर थान थोड़ो सो एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए कि अगर मैं बात करूं कि x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक, तो x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक अगर थान कोई पूछे तो x अक्ष पर क्यों मान 0 सी y गो और y अक्ष पर क्यों मान 0 है x गो। तो x अक्ष पर अगर अपन बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो विशेष तौर ध्यान दियो थे। अब हाँ इन पर x अक्ष इन विभाजित करने लग रहे हैं तो x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ x, 0। देखो वो जो बीच में बिंदु बने वो सूत्र हुआ है तो इनको भाई बिंदु एक है तो इनका x निर्देशांक भी है और इनको y निर्देशांक भी है। लेकिन आपने कन किससे निर्देशांक की जानकारी है, आपने कन किंगो मान है अपने कन तो केवल y को मान है और y को मान है कि तो 0। तो आप सूत्र किसो लिख से y और सूत्र लिखेंगे। ध्यान दियो थे आप सूत्र लिखांगा केवल और केवल y को, क्योंकि x और मैं सूत्र लिखूंगा तो वो अपने काम को कौन नहीं, वो सूत्र अपने काम को बिल्कुल कौन नहीं है, वो अपना सूत्र बिल्कुल ही काम को कौन नहीं। देखो किया अगर मैं x को सूत्र लिख लूंगा तो अपना अनुपात निकालना है तो y को सूत्र लिखांगा। सूत्र क्या है m1y2 प्लस m2y1 और बटा में m1 प्लस क्या है m2। अब ध्यान दियो थे m1 और m2 भाग में है। अब मैं मान लिखूंगा तो m1 आप लिख लियो है जी, m1 आप है जी लिख लियो, m1 आप लिख लियो है जी। अठ देखो y2 है तो इन आप एक के मान लियो x1 ओ की है y1 ओ x2 और ओ की है y2।
अब गौर करो थे अपन y2 को मान लिखना, y2 को मान कितो है 5। इनके बाद में प्लस m2 है, m2 तो मैं m2 लिखूंगा तो अपन ज्ञात ही करना, अनुपात लिख लियो मैं m1 अनुपात m2, और भाग में कौन है y1 को मान कितो अपने कर माइनस का 5, और भाग में है m1 और प्लस m2। अठा y को मान y को मान देखो वो y है तो y को मान कितो है 0। अब वो भाग में जी संख्या बाकी न जाएगी गुणम, तो आ संख्या इन्हें भेज दो, तो 5m1 और प्लस माइनस तो माइनस 5m2 बराबर क्या आ गया 0। अब मैंने यह बता दो थे कि वो 5m2 बिन्ने जाए क्या हो जाएगा, वो तो 5m2 प्लस हो गया नहीं, 5 5 कट गया, तो इनका मतलब m1 के बराबर कौन आ गया m2 आ गया। अभी m2 ने भाग में लिया m1 के बटा में क्या लिख दियो m2, तो बिना की कौन बच्चे मतलब कितना बच गयो 1, 1/1, तो अनुपात आ गया 1:1, m1 बराबर अनुपात m2 कितना आ गया 1:1। इनके बाद में सवाल देखो थे सेकंड नहीं सवाल नंबर तो अपना अब 9 आ गया, अपन 9वें सवाल में पहुंच गया। वो 7वें तो 9वें में क्या पहुंच गए भाई, यहाँ कूद के जाए पहुंच जाओगे। सवाल अगर मैं सही बात करूं तो आप सवाल नंबर पहुंच गया 8वें सवाल में एंटर कर चुके हैं आप। 8वें सवाल में लिख रखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़े। बचपन का दिन याद आ गया है ना, किन ना उड़ा लो क्या, तो मेरा तो कभी उड़ाड़ा को नहीं, मैंने उड़ाना को नहीं आया, उड़ा तो लियो पर घटी कोई बाढ़ में कोई झांपड़ में फंस जाए, लेकिन थारा मन जाने घना उड़ाड़ा एक्सपर्ट होते। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पेचा लड़ा लो थे हैं, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ने लग रही। 8 मान लो 60 मीटर ऊंची है, 8 की है जमीन है, 8 की है भूमि है, और भूमि में कितना ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग 60 मीटर ऊंची। 60 मीटर ऊंची पतंग, पतंग पतंग उड़ रही है। अब पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो अठे पतंग उड़ रही है तो डोरी है, यानी डोरी ना आप जमीन पर एक बिंदु पर बांध दियो खुंटियों। भूमि के साथ डोरी, देखो डोरी है, की है डोरी, डोर बोले छोरा इन के कब है कि नाले डोर दो, तो डोरी है, इन डोरी को जमीन के सगा कोण कितो है 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील तो छोरा यही कौन छोड़े खींचे ही रखे इन, तो एकदम सीधी है, इनमें कोई ढील को नहीं है। और डोरी की लंबाई पूछी है, इन डोरी की लंबाई मैं क्या मान लियो L, अपन पूछी है डोरी की लंबाई, तो 8 कितना डिग्री कोण है सारा ध्यान है 90 डिग्री कोण है। इन त्रिभुज को अगर अपन नाम लिखा AB और C, तो ध्यान दियो थे अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इन त्रिभुज का मायने अगर मैं बात करूं कोण के सामने की भुजा को, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या हुआ है लंब हुआ है, तो फिर 90 डिग्री के सामने भुजा कौन हुआ है कर्ण हुआ है, तो लंब और कर्ण में किसी त्रिकोण में अनुपात लग गए साइन थीटा। ओ ठा किया पड़े गुरु जी, ठा तो पढ़िया पढ़ सी रही, तो पढ़े को नहीं, लाल बट्टा कक्का बने, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का बता था कक्का के डंगो है। वो देखो लंब बटा कर्ण ला दियोगे, तो बस वही है लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा को मान कितो है 60, तो मैं लिख दियो साइन 60, लंब है तो लंब कितो है 60 है, और कर्ण कितो है L है। साइन 60 को मान √3/2 है। अब इं ना कह दियो सिर्फ √3/2 क्यों आ गयो, पेपर दिन मन जानो है थन जानो है, पेपर थे देशो मान से मैं याद कर रखी हूँ, तो मैं तो याद कर रखी हूँ कि मैंने पढ़ाना पड़ा, लेकिन थाने याद करना है, याद नहीं है। तो अब गौर करियो L ने आप ऊपर भेज से, तो L ऊपर आ गयो, तो आ संख्या तो आसी इन ऊपर, तो 60 दूना कितना हो गया 120, 60 दूना 120 √3 किन गयो नीचे। अब विशेष तौर ध्यान दियो इन मैं यहाँ लिख सकूंगे 40 × 3 तो गया नहीं 120, और इन 40 ने मैं है जी लिख दियो, इन 3 ने 2 बार √ में आप लिख सका आराम, इन 3 ने 2 बार √ में लिख दियो, तो एक √ कट गयो, तो उत्तर आ गया 40 √3 मीटर। आ गई पतंग की डोर की लंबाई। अब इनके बाद में सवाल देखो, एक तो किया मैं डिजाइन के चक्कर में पेन चक्कर रखी हूँ 4, हाथ रह गया मेरे कन 2,
तो डिजाइन तो जरूरी है भाई, डिजाइन तो बनानी जरूरी है। टाबरिया यहाँ रंग बिरंगो मन लाग्यो रहे तो एक कालियो पेन चलाबो करा टिंगर के हो जाए से के लिखे बोर हो गया यहाँ। तो अब सवाल नंबर देखो आपने इनके बाद में जो सवाल है सवाल नंबर 9। 9वें सवाल का मैंने यहाँ कह रखियो है कि 6.7 सेंटीमीटर लंबो एक रेखाखंड है। एक रेखाखंड बनाना कितनी लंबाई को 6.7, तो इनको नाम ए लिख लियो, इनको नाम बी लिख लियो, इनकी लंबाई कितनी है 6.7 सेंटीमीटर है। तो और रेखाखंड अपन स्केल माप के बनाना है, बना लियो। बिंग बाद में वो कहे कि इनका टुकड़ा करना है 2:3 में। अनुपात कितना है 2:3, तो अनुपात को अपने टोटल करो कितना आसी 5। इस सवाल की रचना में वो सेम सवाल है संख्या बदल के काल और वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो रचना थे अपने आप लिख लियो। रचना को मतलब है जो काम आप करन लाग रहे हैं वो लिखना, वही रचना है बस। तो अठे एक न्यून कोण बनाते हुए लाइन बनानी था, स्केल करना है सारा काम। तो न्यून कोण बनाते हुए ए बिंदु एक लाइन बनानी है, जो नाम के लिखना है एक्स। अब अनुपातों का योग कितना आयो है 5, तो इन पर 8 प्रकार रख के समान लंबाई का कितना चाप काटना पड़सी, समान लंबाई का कितना चाप काटना पड़सी 5। मैं यहाँ हाथों काटने लाग रही हूँ नहीं, यहाँ कौन काटना है, मैं तो सिखाने खातर काटूँ, थाने काटना पड़सी प्रकार हूँ। और जो यहाँ हाथों काटिए हो नहीं तो गुरुजी नंबर आ पढ़ाता हूँ पूरा पूरा देसी 0। 8 मैं लिखूंगा A1, 8 लिखूंगा मैं A2, ओ है A3, ओ है A4, ओ है A5। अब उसको आखिरी बिंदु है इन क्यों मिला दो, पेपर में आसी 100% सवाल कोई कौन रोके, संख्या बदल सी बस। बी ने आप A5 मिला दियो। इनके बाद में वो अपना जो प्रथम अनुपात देखो 2 है, तो जो काम आप 5वें पॉइंट पर कर से वही काम था किसी पॉइंट पर करना है दूसरे पर। तो इन पर प्रकार रखो, प्रकार ने थोड़ा सा खोल के इन प्रकार ने घुमा दो, चाप काटो एक। तो इतो ही प्रकार था रखना है कहीं पर A2 बिंदु पर रखना है, ये घुमाना है। अब 8 प्रकार रख के एक चाप इन ओ न कोण पर 8 चाप काटो। इतो ही सेम चाप था इन पॉइंट पर रख गए इन यही काटना है। और कटे जगह बिंदु ने इन दूसरे बिंदु ने मिला देंगे आप, तो अपन एक पॉइंट मिल गयो सी। और वो सी पॉइंट इन रेखा ए बी का टुकड़ा कर दिया 2:3 में। वो पूरा काम आप जो करो हाँ वो थाने बट बस रचना का महीने साइड में इला पास लिखना है स्टेप टू स्टेप, जिया 1 नंबर चरण, चरण नंबर 2 इनसे जिया मैं थाने थोड़ा सा बताऊं। सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी का क्या किया आपने स्केल की सहायता से ए बी बराबर 6.7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। फिर थे लिखूंगा बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन ए एक्स बनाई। बिंग बाद में लिखूंगा समान लंबाई का चाप काटे थे 5। फिर बी बिंदु ने A5 मिलायो। फिर A5 बिंदु के A5 और बी वो एक लाइन है ना मिलाईडी, इनका समांतर रेखा पा बिंदु A2 पर बनाई, जबकि ए बी रेखाखंड ने बिंदु सी पर काटन लग रही है। ठीक है, इनके बाद में देखो, इनके बाद में बात कर से आप सवाल नंबर 10 की। 10वें सवाल में लिख रखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। वो सवाल भी थारो 11वीं प्रश्नावली में है, कंस्ट्रक्शन में रचना हरी प्रश्नावली में है। वो क्या 5 सेंटीमीटर को एक के बनाओ, पहले वृत्त बनाओ। और बी पर थाने इसी 2 मैं रफ डायग्राम बनाऊं, पहले कच्चा चित्र बनाऊं। एक वृत्त बना दियो आप, इन वृत्त का मायने थाने दोनों की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आएंगी। और इन पर अपन कितनी स्पर्श रेखा बनानी है 2, कितनी स्पर्श रेखा बनानी है अपन 2 स्पर्श रेखा बनानी है। और ये दोनों स्पर्श रेखा के जो को बीच को कोण है वो कोण अपन दे रखियो है। वो सवाल भी बहुत ज्यादा मोस्ट है, पेपर में बहुत बार आ चुके है भाई। 7 साल तो मन पढ़ाता हो गया, आज 7 साल में कम कम 2-3 बार आ चुके हैं। 60 डिग्री को कोण दे रखे, कितना डिग्री को दे रखे है 60। तो टबरी वो सवाल क्यों मोस्ट है, कारण मैं बताऊँ था। देखो वो सवाल इन खातर ही मोस्ट है कि इन सवाल का मैंने वो 60 डिग्री कोण आपनों तो बने कोनी, इन खातर ही मोस्ट है। और जगह भोला भोला टबर है, भोला पंच मेर जैसा बे के कर बे कर सी जागे और 60 डिग्री किया बनावा वो बने को नहीं बे, इन्हें बिना देख भोग रहे बस। जिका बच्चे की प्रैक्टिस खड़ी है या जिका पूरा नॉलेज है वो बच्चों ही सवाल ने कंप्लीट कर सके। तो पहली बात तो आ कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ही है,
है ना। आप एक 10.1 प्रमेय पढ़ी अपनी 10.1 प्रमेय बिंग मैंने क्या हुआ कि वृत्त की स्पर्श रेखा बनी बात त्रिज्या पर क्या हुआ लंबवत हुआ 98 डिग्री को कोण हुआ वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या हुआ एक दूसरे का लंबवत हुआ। तो अब मनिया तो 98 अट्ठा भी 90 है तो वो 60 है 90 90 180 वो 60 तो कितना बच गयो चतुर्भुज के चारों कोणों यो कितना हुआ 360 तो वो कितना बच गया 120 डिग्री। अब थाने नहीं कुल मिला के बात है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या बनाना है वृत्त एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या अपन क्या बनाना पड़सी वृत्त बनाना पड़सी। देख लो बिना प्रकार बना दियो मैं तो गोल और थारों प्रकारों को बने क्योंकि थार कदी प्रैक्टिस ही कौन करी प्रकार थाने रखना ही को चलाना ही को नहीं आवे। अब गौर करो अब इन आप केंद्र ने एक इन्हें क्या बना दी त्रिज्या तो एक त्रिज्या तो आप मन मर्जी बना सका खटे इनको नाम ओ लिख दो इनको नामकरण भी कर दो है ना ओ ए इनको नाम पी लिख दो इनको नाम लिख दो बी। अब अट्ठा अपना बी बिंदु है। अब देखो केंद्र पर कोण कितो है 120 डिग्री तो थाने अट्ठे प्रकार रखना है ओ बिंदु पर प्रकार रखना है। फिर थाने अट्ठे जगह क्या रखनी है पेंसिल थोड़ा सो चाप काटना है यहाँ रख के थोड़ी दूर और फिर यहाँ चाप घुमाना है। अब चाप थाने हलानो को नहीं प्रकार हालनो चाहिए ही नहीं बस हालांकि मन ध्यान है पक्को हाल सी थारा हाथ सचला कौन रहे है ना बस प्रकार घुमाता ही भेड़ो करके मेल देगा तो बिन के सूटकेस में मेले है वो प्रकार अट्ठे थाने रखना है ऊपर और अट्ठा ने खोलना है घुमानो है। पहलो चाप काटोगा नहीं बिना हिलाए बिना तो 60 डिग्री को है और अट्ठा रख के दूसरो काटोगा कितना डिग्री को है 120 को। अब थारकन एक स्केल हुए भी स्केल ने रख गया दोनों ऊपर बिंदुओं पर अनिया मिला दो तो वो अट्ठा 120 डिग्री कोण आप ही बन जाएगा। अब थाना चित्रिया ध्यान है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच में कोण कितना डिग्री को 90 तो एक तो 90 डिग्री कोण अट्ठा बनाना पड़सी एक अट्ठा। अब अट्ठा 90 को बनाना है तो प्रकार खोलो और अट्ठा प्रकार रखना है बी पर इं प्रकार रख के घुमाओ और अब इन पर अट्ठा प्रकार रखो प्रकार फिर को नहीं लानो अट्ठा प्रकार रख के बिंदु पर पहलो 60 को इन पर रखोगा आगे काटोगा दूसरो 120 को। अब अट्ठा प्रकार रख के थे प्रकार ने ज्यादा खोल सको तो अट्ठा प्रकार रख लियो एक चाप अट्ठा काट दो और इतो ही सेम अब को नहीं रहना फिर इन चाप ने काटे बितो ही इन बिंदु पर रख के इन बिंदु पर और एक चाप इन काट दो। अब इन बिंदु ने बी ने मिलाओ इन बिंदु ने बी ने अपन स्केल हुई मिलानो है ना। अब देखो मैं तो कोई प्रकार पेंसिल की काम में कौन लेने ला रही हो तो थोड़ा बहुत लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सी है ना लेकिन थाने तो प्रकार पेंसिल मैंने पूरा विश्वास है कि थारी लाइन एकदम क्या सी सीधी। अब अट्ठे ई बिंदु पर सेम ही काम करना अट्ठे जो काम करे वही काम अट्ठे करना है अट्ठे के करोगे प्रकार रखोगा और ये एक चाप घुमाओ अट्ठे प्रकार रख के पहलो चाप 60 को 68 पर रख के अगर काटोगा तो 120 को। अब 160 डिग्री कोण पर प्रकार रखोगा एक चाप इन्हें काटो और इतो ही चाप था ने ई पॉइंट पर 120 वाला पॉइंट पर रख के काटना है काट दियो और ई बिंदु ने स्पर्श रेखा का बिंदु ने ई पॉइंट ने मिला दियो स्केल रख के अट्ठे अपने आप कितना डिग्री को कोण बन जाएगा 60 को अरे नाम आप लिख दियो के पी। कई बार यहाँ पूछे हो रहे है ना इसी सवाल भी आज है ओ 60 डिग्री देड़ो अगर पूछ केंद्र पर कितना है तो अपन आज इतना ध्यान होना चाहिए दोनों कितना कितना है 90 वो भी कितना 90 तो ओ 60 तो बच गया जो कितना 120 क्योंकि आमने सामने टोटल कितना है 180। अब रही बात रचना की तो रचना में थाने बात लिखनी है सब पहले 5 सेंटीमीटर के बनायो वृत्त बिंग बाद में थे लिखोगा एक त्रिज्या बनाई बिंग पर केंद्र पर 120 डिग्री को कोण बनायो प्रकार की सहायता बिंग बाद में थे लिखोगा कि ए और बी बिंदुओं पर 90 डिग्री का कोण बनाया और बे 90 डिग्री का कोण बनाया नहीं जबांगी जी की स्पर्श रेखा बनी वृत्त की बे एक दूसरे ने बिंदु किसे पर काटने लग रही है पी पर और पी बिंदु पर कितना डिग्री को कोण बन जाएगा फिर 60 डिग्री को कोण बन जाएगा। अब देख से आप अगलो सवाल तो रचना इतनी कोई खास इंपोर्टेंट को नहीं लिखनी जरूरी हुआ पर रचना का जगह पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात सारी भी बहुत डिटेल में लिखनी जरूरी को नहीं मेन मेन बातें लिखनी हुआ। अब सवाल नंबर 11 देखो थे लिख रखी है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है दो त्रिभुज है जहां एक त्रिभुज में लिख दूं ओ ए बी सी एक नाम लिखूं मैं ए बी और सी बढ़िया तरीके में समझियो सवाल का नंबर बता दूं सवाल नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर कौन सा हो 11 इस सवाल में लिख रखियो ए बी सी और दूसरा त्रिभुज का नाम आप लिख लियो पी क्यू आर के नाम लिख लियो पी क्यू और आर। तो आपने इस सवाल में दे के रखियो है वो मैं बताऊंगा थाने इस सवाल में अपन जो दे रखियो है 11वां सवाल नहीं हो इस सवाल में लिख रखियो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो सब पहले तो बात अपन ये लिखने दिया है के दे रखियो है गौर करियो एरिया ए आर को मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल ए आर तो इन त्रिभुज को क्षेत्रफल ए आर को मतलब है क्षेत्रफल एरिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और वो बराबर दे रखे है
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दो त्रिभुजां का क्षेत्रफल अपन के दे रखे है बराबर। तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम होते हैं। लेकिन एक बात और सुनो, इस सवाल में थोड़ी सी अधूरी बात लिखी है। अपनी जी की एनसीईआरटी की किताब है भी में उस सवाल भी में लिख रखे है कि त्रिभुज दोनों की है समरूप है। त्रिभुज तथा मैं लिख दूं त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब अपन सिद्ध क्या करना है वो मैं लिखूं, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध अपन क्या करना है, आ बात भी थे गौर समझियो। इमें लिख रखियो है कि ये दोनों सर्वांग सम है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग सम को सिंबल हुआ है और वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, वो अपन ने सिद्ध करना है। और अट्ठे थाने एक चीज यहाँ ध्यान होनी चाहिए कि सर्वांग समता की भी यहाँ 5 कंडीशन में 5 कसौटियां हुए भाई, किसी किसी में मैं बता दूं थाने। एक तो सर्वांग समता में आप बात करा आरएचएस की, इनको मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ये राइट एंगल ने हिंदी में बोला है समकोण, क्या बोला है समकोण। हाइपोटेनियस ने अंग्रेजी बिगाड़ दिया था ने, हाइपोटेनियस को मतलब हुआ कर्ण, और इन साइड को मतलब क्या हुआ, साइड को मतलब है भुजा। बिंग बाद में अगर मैं बात करूं एस ए एस नियम की या ए एस ए नियम की या फिर एंगल एंगल साइड नियम की या फिर एस 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 नियम की, तो इतना जगह मैं लिखा हूं अंग मैंने एस को मतलब है साइड, के है साइड मतलब भुजा। इनके बाद में ए जो को मैं लिखा हूं तो ए को मतलब है एंगल, के है एंगल, एंगल मतलब है कोण, के नाम है इनको कोण। तो ये इतना प्रकार का नियम लगा सर्वांग समता में। अब कोई भी एक नियम आप दो त्रिभुजां के बीच में लगा दे से, तो ध्यान दियो थे। अब आप उपपत्ति लिखांगा, क्या लिखांगा तीसरे स्टेप में आप लिखांगा उपपत्ति। तो पहली बात तो थाने एक प्रमेय यूज करनी पड़ेगी। प्रमेय आ है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हुए, नहीं ध्यान सुनियो, अगर एक त्रिभुज है और दूसरो त्रिभुज ओ है, जे ओ है ए बी सी और ओ है डी ई एफ, तो अगर दो त्रिभुज समरूप हुए है ना, जहाँ त्रिभुज ए बी सी और वो समरूप है त्रिभुज डी ई और एफ गए, तो आ दोनों त्रिभुजां को क्षेत्रफलांग अनुपात हुए नहीं ए बी सी, ए बी सी अंग क्षेत्रफलांग में क्या लिख दियो अनुपात, वो आंगी संगत बुझावांगे। जहाँ अठों अगर मैं ए बी बुझा लूं तो इनू बुझा कोना सी डी ई, आ बुझावांगे वर्गांग अनुपात के बराबर हुए। आ अठ पर में आप काम में ले से। तो पहले तो मैंने यह बताओ थे आपने दो त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। आ बात कौन कही, आ सवाल में देड़ी है। आप सवाल की बात, अपन सवाल की हर बात नहीं समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, और अपन सवाल जो कह भी कहना मानना चाहिए। पर आप आप पर ले चलावा, आप क्या कर सा आप घरों सोच के जावा कि सवाल चाहे किसी अजे बुलाई, आप तो आप याद करके गया नहीं वो लिख से। अरे गणित है हिंदी सामाजिक को नहीं है याद करके, जैसा याद कौन करना मैंने इंग मैंने वक्त और जज्बात से बदल जाए 1 मिनट में, क्यों थे याद करके जज कोई मिलेगा नहीं। तो अब ध्यान दियो थे अगर दो त्रिभुज की है समरूप है तो मांग क्षेत्रफलांग अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अंग क्षेत्रफलांग अनुपात आंगी संगत बुझावांगे। जी इंगी में अगर बी सी बुझा लूँ तो इंगे किसी लेने पड़े क्यू आर, तो आंगी संगत ए बी सी कौन लिखियो, सी कौन लिख सी भाई बी सी लिख दियो मैं। और भाग में देखो बी सी का संगत कौन है, अट देखो बी सी नाम है, अट तो कौन सी क्यू आर। तो वो तो अपने ध्यान है, आप प्रमेय के आधार पर लिखूँ मैं। अब ध्यान सुनियो है ना, आप प्रमेय के आधार पर लिख लियो मैं। अब मैंने यह बताओ ए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, आ चीज अपन रेडी है, साइड में लिख दूं मैं। अपन चीज की जानकारी है कि त्रिभुज ए बी सी रिंग ओके है एरिया, ए बी सी को एरिया और बराबर है एरिया किंग है त्रिभुज पी क्यू आर गए। अगर क्षेत्रफल बराबर है तो ये बताओ कट सी कौन कट है, समान है तो कट सी, आ दोनों का मान बराबर है। तो अट बताओ कितना आ गया, तो मैं लिखूंगा बी सी स्क्वायर, अठ एक है नहीं बी सी स्क्वायर का बटा में कौन है क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा, चलो शायद मन लगे थान दिखे को नहीं नीचे, शायद उसके स्क्रीन कटती होली, तो इन खातर मैं थोड़ा सा इन्ने लिख दूँ ना। अपने बोर्ड घने लंबे 6.5-7 फीट लंबा बोर्ड है, इन पढ़ते हैं तो लिट बोक रो बनाई इतना लंबा बोर्ड है। अब ध्यान दियो बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, तो मैं लिख दियो बी सी स्क्वायर बटा में क्यू आर स्क्वायर।
और एक बात बताओ, कट्टिया बाद में कितना बच्चा एक बा, एक अलग बात है, कई टम रोज खतरनाक काट की कसर जीरो आसी। अरे भाग में कट्टे प्लस माइनस कौन कट्टे, भाग में कट्टा से कितना आसी एक आसी। क्यू आर स्क्वायर ने भिन्न भेजो तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया क्यू आर स्क्वायर। अब दोनों का नहीं वर्ग है तो अपन तुलना कर से, क्या कर से तुलना, तुलना करने पर या यहाँ बोल दो वर्गमूल करने पर, तो फिर बी सी बराबर कितना आ गया क्यू आर। अब बताओ बी सी बराबर क्यू आर आ गया, आ गया। दूसरी बात आ, अगर दो त्रिभुज समरूप हुए नहीं, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो अंगा संगत कोण बराबर हुए, ओ कोण क्यू के बराबर हो सी और ओ सी कोण के बराबर हो सी आर के, ये समरूपता का कारण हुआ है। और दूसरी बात, अब दूसरी नहीं तीसरी बात, अब बी सी लाइन आप बराबर प्रूव कर दे, देख लो बी सी क्यू आर के बराबर है, तो देखो बाहर ला तो कोण और बीच में भुजा, तो एंगल साइड एंगल नियम वो क्या हो गया सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरे त्रिभुज का नाम क्या, त्रिभुज पी क्यू आर। आ दो त्रिभुजा मैंने मार्कर जवाब दे दियो, रूस क्यों मार्कर, तो अपना भले रूस जाए, तेरे पर घना ही मार्कर है मेरे को। हाँ इन आप बुढ़ा लेंगे थोड़ी देर सही भर लेंगे, बुढ़ जाओ घने शुद्ध है। अब ध्यान दियो ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुजा की बात हो रही है, ओ तो ए बी सी रो कोण है पी क्यू आर। सर्वांग समता प्रूव करने खातर 5 नियम में कोई भी एक नियम अगर अपन लगा देने तो सर्वांग सम हो जाएगा। तो मन यहाँ बताओ थे पहली बात तो कोण बी है नहीं वो बराबर हो सी कोण क्यू है, क्यों बराबर हो सी, क्योंकि दो त्रिभुज अगर समरूप है, ये दोनों त्रिभुज की है समरूप है, तो समरूपता का मायने संगत कोण के वह बराबर हुए, इनको कारण है कि किसा कोण है संगत कोण है, किसा कोण है संगत कोण है, समरूप त्रिभुजां का संगत कोण है। अब बताओ बी सी बराबर क्यू आर, आ चीज आप सिद्ध कर ली, इन खातिर इतनी माथा फोड़ी करिए, सिद्ध कर चुके हैं। और इन अलावा मैंने एक बात और बता दो, कोण सी, वो देखो सी कोण किंग बराबर है आर के, कोण सी बराबर है आर, ओ भी किसो कोण है संगत, किसो संगत समरूप त्रिभुजां को संगत कोण है। तो बताओ त्रिभुज ए बी सी ओ सर्वांग सम हो गयो त्रिभुज पी क्यू आर, और सर्वांग समता की किसी कसौटी को नियम लागू है एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो वो बड़ो बढ़िया सवाल है, पेपर में आज के बहुत ही सिंपल सो सवाल हो, और मैं थाने बड़ो शानदार तरीके में पूरा कंप्लीट करवा दियो। अब आप बात कर सवाल नंबर 12 की, वो थाने मन ध्यान है सवाल बहुत शानदार लगे, इन खातर वो सवाल थाने क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए, लिखना चाहिए सवाल हो। इनके बाद में जो को सवाल है भी मैं लिख रखियो है, 12वां सवाल है क्या घड़ी की एक सुई है, किसी सुई है मिनट की सुई है, और वह कितना सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो क्या 5 मिनट में जो को क्षेत्रफल बनाने भी सुई द्वारा, वो क्षेत्रफल बताओ कितना से। अब बता दें देखियो थे 14 सेंटीमीटर लंबी एक सुई है। अगर थाने नहीं सवाल लिखना हो तो वीडियो ने क्या कर लिख लो, पोज कर लिख लो, क्योंकि मैं तो रुकूँ को नहीं, मैं रुकिया ये वीडियो बन जाए कम कम 4-4 5-5 घंटा का। सवाल का मैंने दे रखियो है कि एक घड़ी की सुई है, घड़ी 3 कुंट की 5 कुंट की 10 कुंट की कितना ही कुंट वाली भूवे बोले, मेरा कहना मतलब है टेढ़ी मेढ़ी। जे देखो मैं घड़ी पे रखी हूँ, आ घड़ी देखो यहाँ की है रेक्टेंगल टाइप की है ना, मतलब आ एक आयत जैसी है, लेकिन इंग माइन थान दिखाऊं मैं, इंग माइन एज की सुइयां घूम रही है नहीं, थान थोड़ा सा कन्नू दिखाऊं मैं, आ देखो इंग कन्ने जी की सुइयां घूम रही है, ए बेटा वृत्ति बना सी हमेशा ही, ए क्या बना सी वृत्त। इंग माइन आज की दबा दब भाजन लाग रही है नहीं थार लदाई, आ सुई किसी है थान ध्यान है मैं अर बुझ की किया, आ सुई किसी है सेकंड की, आ छोटी सुई किसी है घंटा की है, और आ बड़ी सुई जी किसी है मिनट की है। तो अपने सवाल में एक सुई है घड़ी की, और बस सुई कितना सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। अब मैंने अब तो 5 मिनट में हटसी को नहीं आ जाएगी, अब सेल बड़े तो मैं क्या करूँ बदलाऊ, सेल बढ़ गई वो मैं बिंगो अपना इलाज थोड़ी है भाई, घड़ी तो चल रही सेल घालता ही 5 मिनट में हटा गया। तो वो अपने क्षेत्रफल निकालना है, किसो क्षेत्रफल निकाल डिजाइन बनाओ देखो, अठ वो क्षेत्रफल निकालना है ओ, और इनको नाम था जाने की है त्रिभुज ना कह दियो, त्रिभुज की तीनों भुजा एकदम सीधी हुई है, और इंगे एक साइड देखो गोल है, तो त्रिज्या खंड है, नाम की है त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड 12वीं प्रश्नावली में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड को अपन क्षेत्रफल निकालना है तो इनको सूत्र वह पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब थे मन ये बता दो कि इंग माइने पाई को तो मान अपन है, आर को मान भी ध्यान है, थीटा को नहीं, 5 मिनट है। तो अठे एक बात समझियो थे मन ये बताओ कि
कोण निकालना अपन अठे मिनट कोई मतलब को नहीं मिनट के करना अपन तो मैंने अब तो मिनट की जगह सुई बनी बा एक चक्कर पूरा लगा गया हुआ मिनट की सुई एक पूरा चक्कर आपको कंप्लीट करनी है। मान लो मिनट सुई है अरे यहाँ चालन टिक टिक अठू आ गई तो आ टिक टिक कितनी देर बजे आ 60 बारी बजे नहीं 60 मिनट हुए है ना। एक मिनट में सॉरी एक मिनट में कितनी बार चल गया 60 सेकंड हुए एक मिनट की सुई है तो 60 सेकंड है तो मैंने अब तो 60 आप पूरा चक्कर लगावेगी है ना मिनट की सुई है और 60 मिनट चलेगी तो 60 मिनट में मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी तो 60 मिनट में बना कौन तो 60 मिनट में बताओ पूरा गोल घूम जाएगी तो फिर पूरा गोल घूमया कितना कौन बन सी 360 भाई 360 डिग्री कौन हुआ पूरा एक चक्कर में। अब बताओ एक मिनट में अपन कौन चाहिए तो एक मिनट में बना कौन कितना आसी 360 और बटा में कितना आसी 60 60 कट गयो 6 बार इंगो मतलब है मिनट की सुई अरे एक मिनट में कितना कौन बनावे 6 डिग्री को तो अपन 5 मिनट को चाहिए कितना मिनट को चाहिए 5 मिनट में बना कौन तो 5 मिनट को चाहिए 6 गुणा कितो आ गयो 5 कितो आसी 30 डिग्री थीटा को मान आ गयो किंग मान आ गयो अपने कने थीटा को मान आ गयो 30 डिग्री तो ये सवाल में रख दो अपने पाई को मान 22/7 आर को मान कितो है 14 14 गुणा 14 दो बार क्यों है आर पर घात 2 है थीटा को मान कितो है 30 और बट्टा में 360 0 0 कट गयो और 3 कितनी बारी 12 बारी 7 कट से कितना बारी 2 बारी 2 कट से कितना बारी 6 बारी 6 कटे 2 कितना बारी 3 बारी और वो 2 कटे 7 बारी 22 7 154 भाग में कितना है 3 5 तिया 15 3 एका 3 पॉइंट बच गयो कितो 1 तो फिर उतरा सी 3 3 ठीक है। ए सेंटीमीटर स्क्वायर में उत्तर आ गया क्या ई सवाल का और सवाल नंबर कौन से 12। अब आप बात कर से अगले सवाल की इनके बाद में सवाल देखो थे 13वां सवाल है जो 13वीं प्रश्नावली को है ना देखो राइमिंग भी हो रही है 12वां सवाल 12वीं प्रश्नावली को और 13वां सवाल 13वीं प्रश्नावली को ओहो इन सब तो फिर 15 प्रश्नावलियां में 15 ही सवाल आसी यानी 15 कौन सवाल आसी 50। 13वां सवाल देखो और बिया सवाल कितना है 23 त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर एक गोलो है जगह की त्रिज्या कितनी है एक गोलो है जगह की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है इन पिघलाणों है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढालना है इन पिघला आगे और एक बेलन बनाना है क्या बनाना एक बेलन और बी बेलन की थन के दे रखी है बी बेलन की दे रखी है थन के त्रिज्या कितनी 6 सेंटीमीटर इन त्रिज्या में R2 लिखूंगा कितनी है 6 सेंटीमीटर इन त्रिज्या आप R1 लिख से बिना आप मान लियो 4.2 सेंटीमीटर और बेलन बनाना है अपन कहेंगे हाइट कितनी उसी बताओ ऊंचाई बताओ तो टाबरी एक बात बताऊं थन कि आयतन जो कभी बदला को आयतन थे आकार बदल सको आयतन खुद कभी को बदला जे 8 गोलो है क्रिकेट की बॉल की तरह है तो इन थे अगर पिघलाओगा गर्म करके तो इनकी आकृति बदल सके बिंगो आयतन कभी बदला कौन इनको मतलब वो है कि इन सवाल का मैंने जो बेलन को आयतन है बेलन का आयतन वो बताओ किंग बराबर हो सी गोले का आयतन। अब गौर करो तो बेलन को जो आयतन है सूत्र हुआ पाई r²h तो r देखो बेलन मार को नाम किया R2 है और गोलक हुआ आयतन को 4/3 पाई r³ R1 है। पहली बात तो आप पाई कट गयो तब ध्यान दियो अपन h को मान निकालना है तो 4/3 R1 पर क्यूब है और भाग में देखो R2 पर क्या सी स्क्वायर तो 4/3 आपकी जगह है R1 को मान 4.2 है 4.2 कितना बार से 4.2 3 बार से और भाग में R2 को मान कितना है 6 कितना बार से 2 बार क्योंकि स्क्वायर है। अब 6 गौर करिए वो कट्टा है 0.7 इन 6 वो कट गयो 0.7 इन 3 वो कट्टा 14 3 42 1.4 100 क्यों कट गयो बच गयो के गौर करियो 7 भाई पॉइंट बाद में लगा देंगे 0.7 ने गुणा करेंगे तो ऐसे 0.49 मतलब 49। इनके अलावा देखो 1.4 और 4 है तो मैं गुणा में लिखूंगा 1.4 और गुणा में 4 और भाग में की कौन बच्चों अब इन हल करोगा तो हल करना बताऊँ था हमेशा गुणा ने 16 रखे करो जी अगर थे इन 4 ने इन गुणा कर लेगा तो 9.6 आवेगा
तो फिर आने गुणा करने में टाइम लाग से। इन्हें बढ़िया है पहले इन्हें आने गुणा करो भाई जी। मैं बताऊँ था 14 ने गुणा करो तो 14 नमा कितना हुआ 126, तो 126 को 6 हासिल कितनी बचेगी 2, 14 चौका 56, 56 और 2 कितना बचेगा 58, हासिल अपना 5 है तो 5 लिख दो है ना। 5 पॉइंट कितना अंक बाद लाग सी 3, क्योंकि 2 ही में एक ही में है ना। तो पॉइंट कितना अंक बाद एक बार वापस चेक करो 14 नमा कितना हुआ 126। अब 126 और 100 हासिल कितनी बचेगी अपना 12, गलती होगी भाई 12, 14 चौका 56, 56 और 12 कितना हो गया 56 और 12 तो 68 हुआ है। ठीक है वो पॉइंट लगा दो 0, इन चारों गुणा करो तो 6 चौका 24 हासिल 2, 8 चौका 32, 32 और 2 34 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 कितना 27, तो उत्तर आ गया 2.7 सेंटीमीटर, 2.744 सेंटीमीटर। किंग आगे ऊंचाई ऊंचाई आगे है बेलन की, ऊंचाई आगे किंग की बेलन की ऊंचाई आगे। तो अब अपने सवाल देखो नेक्स्ट नंबर 14। भैया देखो कैमरा के सामने मेरे तो कोई काम करेड़ो को नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सुधार कर लूँगा क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कंटिन्यू डालने लाग रही हूँ ना कंटेंट। तो कोई भी यूट्यूबर कोई भी अगर एजुकेटर है जगह बहुत जल्दी सी तो अब मैं सुधार आवे को नहीं। एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना अलग बात है, ऑफलाइन में हमारे सामने 100 बच्चा बैठा हुआ है, अठे बच्चों को नहीं एक चिड़ी को नहीं तो बच्चा दूर की बात है। हाँ अठ तो इंगो कैमरा को बटन ही में ही दबन ला रहे हैं आप, अठ तो कोई पानी जलाना रहा है को नहीं, आदमी 30 मर जो नहीं। तो इन खातर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में तो पानी पी लो और रुक जाओ और सारा ही काम हुआ है। सवाल नंबर अब बात कर से आप 14 की। 14वें सवाल में लिख रखियो है कि 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ है। एक घनाभ है तो बना लो घनाभ। घनाभ है मतलब इंगे किनारा इंगे साइड जगह क्या उसी अलग अलग उसी, तो गौर करियो ए बना दिया मैं। और इंक मायने 10 सेंटीमीटर की इंगी लंबाई दे रखी है, इनके अलावा 5.5 सेंटीमीटर इंगे क्या दे रखी है अपन चौड़ाई मान लो, और 3.5 सेंटीमीटर के दे रखेंगे ऊंचाई। आगे लिख रखी है इन पिघला गे सॉरी इससे एक अपन घना बनानो है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। और इंग मैंने एक चीज दे रखी है कि चांदी का सिक्का है कि चांदी का सिक्का, तो सिक्के की आकृति सी हुआ है बेलनाकार, इंगे त्रिज्या इंगे ऊंचाई है तो ऊंचाई इंगी भी है और अपना इंकन भी है, तो इंग ऊंचाई नापा क्या मान लेंगे h1 और इन ऊंचाई नापा क्या मान लेंगे h2। आ लंबाई है और आ की है चौड़ाई b। अब इंगे त्रिज्या त्रिज्या दे रखी है अपन, इनको त्रिज्या तो क्या दे रखी है व्यास दे रखी है, पर मैं त्रिज्या निकाल लूंगा 1.75 अगर सेंटीमीटर है क्या दे रखी है सेंटीमीटर, तो अपन तो मैं 2 को भाग करते हैं क्या आ जाएगी त्रिज्या। और आज की ऊंचाई यानी ऊंचाई इल पास लिख दूं मैं ऊंचाई जगह दे रखी है h1 ई बेलन की बात दे रखी है मिलीमीटर में, एक बार मैं मिलीमीटर में लिख दूं 2 mm है। अब ध्यान दियो वो पूछ रहे है कि इससे कितना सिक्का पिघलावांगा जिससे एक घनाभ बनेगो। तो अब बात वापस आयतना रही आगे है कि पिघलाड़ो कोई चीज कम ज्यादा को नहीं है क्या हो जाए आयतन इनको आकार बदल जाए, आयतन खुद कौन बदले। तो पहली बात तो है सारा का सारा ने क्या बदलो सेंटीमीटर में। तो मैंने यहाँ बताओ कि 1 m को मतलब जानो कि 10⁻³ मिलीमीटर है। अब वो भी देखियो 10⁻- ने 1 ने अलग कर दियो और गुणा 10⁻² अलग कर दियो। 10⁻² ना आप क्या बोल सेंटीमीटर, और वो 10 नहीं देख बताऊँ था 2 गुणा वो 10⁻⁻1 के नीचे भेज दो तो घात क्या होगी प्लस की, और वो आगे उत्तर क्या में सेंटीमीटर में। इन पावर लिख का 0.2 सेंटीमीटर। अब गौर करियो अपन ध्यान है एक सिक्का को बनाओ तो अपन ध्यान को नहीं कितना तो अपन लिख लेंगे n सिक्का है, कितना सिक्का है n, तो n गुणा एक सिक्के का आयतन एक बेलन का आयतन है ना, सिक्का की आकार किसी का बेलन तो एक सिक्के एक बेलन का आयतन, और एक बेलन को आयतन किंग बराबर हो सी, एक बेलन को आयतन किंग बराबर हो सी घनाभ गए एक को नहीं n गुणा भी करना है क्योंकि बड़ा सारा सिक्का पिघलावांगा जब जाके कोई क्या बना को घनाभ, तो घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन। अब n लिखना है लेकिन एक बेलन को आयतन को सूत्र हुआ πr²h, लेकिन ये h1 लिखो, अटे घनाभ को हुआ LBH लेकिन इन h2 लिखो। अब आगे मान लिख से आप तो मैंने यह बताओ थे n अपन निकालना है l गो मान कितना है 10 है,
गुणा बी को मान 5.5 है और गुणा एच को मान कितो H2 को मान कितो है 3.5। भाग में वो देखो पाई है नहीं पाई, वो पाई देखो गुणा में तो किनासी भाग में, और पाई को मान 22/7 है, वो 7 किना आ गयो ऊपर। R2 को मान कितो अपने R2 को मान कितो है 1.75 और बट्टा में 2 है, वो 2 किना गयो ऊपर। लेकिन देखो R पर घात 2 है तो 1.75 कितना बारी आसे 1.75 2 बारी आसे, और इनका बट्टा में भी 2 है, वो भी कितना गयो ऊपर। अब गौर करो थे अन अपन ने हल करना है। तो पहली बात तो पॉइंट हटाओ, जितना भी पॉइंट दिख रहे हैं सारा पॉइंट हटा दो। तो मनी अब तो अगर ओ पॉइंट हटाओ नहीं तो 2 अंक हट गया, 2 अंक बाद में पॉइंट हट गया तो ओ पॉइंट तो यूं हट गयो। ई पॉइंट ने हटाओगे तो ऊपर कितना आसी 100, क्योंकि पॉइंट के आगे कितना डिजिट है 2। अब जगह कट्टा नहीं बन काटो तो देखो क्या कट से 11 ओ 2 बारी कटा है, और 11 ओ कितने बारी कटा है 5 बारी। इनके अलावा 35 5 175 हुआ, 35 5 100 5 5 कट गया। इन 2 और 10 कटा है 5 बारी, वही कट गयो। इनके अलावा और कौन बच गयो ध्यान दियो। अगर मैं और अट देखो 5 को भाग इम करूं तो 5 को भागी में पहले 3 बारी, फिर बच गया तो 5 को भाग कितना बारी 5 बारी। अब 35, अब 7 तो देखो 35 कटा कितना बारी 5 बारी, और 5 और 100 कटा कितना बारी 20 बारी। अब और कोई बच्चे हो गए गौर करियो, और इनके अलावा कोई बच्चे को कोई बच्चों को नहीं है ना। और अपना H1 को मान कितो 0.2, H1 को मान कौन रखियो भाई, मैं ठाडी गलती होगी। H1 को मान नीचे जाओगे तो H1 को मान कितो है 0.2। अब 0 पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या सी 0। अब यूँ देखो 1 2 2 कट गयो तो एक कितना 2 दूना 400, तो 400 सिक्का अपन पिघलाना पड़सी। ठीक है, तो काटा बाडी थी बढ़िया तरीके हल कर सको आप खुद ही। अब सवाल में 2 और बच गया बे, आप और देख रहे हैं एक बाद में 2 जगह सवाल बच गया। एक तो स्टैटिक्स को है, कहने का मतलब है सांख्यिकी को, है ना। और एक सवाल थे यहाँ तो भाई लगभग जगह भी अपना व्यूवर है तो लगभग अपन जाने ही है, लेकिन जगह कोई नया आदमी देखा है तो बे यहाँ सोचा जाने गुरु जी तो अपने मारवाड़ी चेपन ला रहे हैं। तो पहले थोड़ी सी थन में जक्का लोग नया है जक्का जाने नहीं मैं बता दूं थोड़ा सा मैं। अपने स्कूली जी की शिक्षा है कक्षा 1 को लेके 8 तक बा ननियाल में होड़िया हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थालड़ का एक गांव है बिंगा सारा नेरा वाले ढाणी एक मान लो मेरा ननियाल है बट्ठे मेरी स्कूल की प्राथमिक शिक्षा जकी है बा 8वीं क्लास तक की बट्ठे होड़ी है। बिंका बाद में 9वीं क्लास 12वीं क्लास तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ो बा मारो होम टाउन मान लो थे सरदार शहर। बिंका मैंने एक स्कूल है दुगड़, बिन टाइम एक नामी संस्था है दुगड़ स्कूल। इंगे पढ़ाई और इंगे मार दोनों फेमस ही। तो आप तो चैलेंज लेने वाला आदमी है पढ़ाई में और मार में दोनों में चलो कुटी जड़ना बठ गया पढ़िया 4 साल 12वीं अपनी साइंस करेडी है साइंस। ठीक है, और मैथ्स पढ़ाऊंगा तो बताना ही जरूरत को नहीं। अब इनके अलावा बिंग बाद में आप कोटा तैयारी कर गया 2012-13 12 और 13 तो तैयारी करी AIEEE बी टाइम यूँ अपन NIT की कॉलेज मिलती तो कोई कारणवश NIT में सिलेक्शन अपन होयो को नहीं है ना, कोई भी रीजन है वो एक लंबी कहानी है बाद की बात है कभी बताऊंगा था। तो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम है ना, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम को पेपर दियो भी मैं कारणवश कोई अपनो सिलेक्शन को नहीं हो। तो फिर अपनो सिलेक्शन RPET के तहत बीकानेर में एक कॉलेज है और भी कॉलेज को नाम है ECB इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर है ना, बीकानेर में करनी